हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो वेलकम है। आज हम लोग आहार नल का अगला भाग छोटी आंत के बारे में जानने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, छोटी आंत को एक और नाम से जानते हैं, क्षुद्रांत्र के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? क्षुद्रांत्र। और देखिए, इसको इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। बात समझ में आ गई? देखिए, आमाशय के ठीक बाद जो भाग स्टार्ट होता है जिसको छोटी आंत या क्षुद्रांत्र कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। बात समझ में आ गई? देखिए, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यानी आपसे सवाल किया जाएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न करेगा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो बताइएगा छोटी आंत। छोटी आंत भी ऑप्शन दे देगा या फिर क्षुद्रांत भी देगा, तो आप ये ऑप्शन का ख्याल रखेंगे। चलिए, समझ में आ गया। यानी छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। चलिए, मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग कितनी? 6 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर होती है। यानी छोटी आंत की लंबाई हमारे शरीर में 6 मीटर लगभग और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। देखिए, शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है क्योंकि सेलुलोज का पाचन ठीक से हो सके। यानी जितने भी शाकाहारी जीव है जो पेड़ पौधों के उत्पादों को खाने वाले हैं, यानी हरे साग सब्जियां खाने वाले जो जीव होते हैं, उनके शरीर में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है क्योंकि उनमें सेलुलोज का पाचन ठीक से हो सके। बात समझ में आ गई? यानी सेलुलोज के पाचन, यानी जो शाकाहारी जीव है उनके शरीर में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है क्योंकि सेलुलोज का पाचन ठीक से हो सके। जबकि मांसाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कम होती है क्योंकि उनमें जो भोजन का पाचन होता है थोड़ा सरल होता है। बात समझ में आ गई? चलते हैं। देखिए, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक और बात बता दें कि छोटी आंत में ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। यानी आहार नाल का वह कौन सा भाग है जिसमें भोजन का पाचन पूर्ण रूप से होता है? तो आप बताइएगा, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। अभी बताते हैं, छोटी आंत के भी कई 3 भाग होते हैं। उस तीनों भाग में कौन सा भाग है जिसमें भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है और किस में अवशोषण होता है? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। छोटी आंत का पहला भाग जो है ग्रहणी या डोडेनम, ये आमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है तथा ये सी आकार का होता है। यानी आमाशय के पहला भाग जो डोडेनम है, ग्रहणी है, आमाशय की पाइलोरिक भाग के ठीक नीचे से स्टार्ट होता है और ये जो होता है सी आकार का होता है। बात समझ में आ गई? देखिए, ग्रहणी के बीचों बीच क्या है? ग्रहणी के बीचों बीच एक छिद्र द्वारा नलिका खुलती है जो 2 अलग अलग नलिकाओं के आपस में जुड़ने से क्या होती है? आपस में जुड़ने से बनी होती है। यानी ग्रहणी के बीचों बीच में एक छिद्र निकली होती है। ग्रहणी के बीचों बीच में एक छिद्र निकली होती है। वह छिद्र जो है 2 नलिकाओं से, कितने नलिकाओं से? 2 नलिकाओं से बनी होती है। बात समझ में आई? 2 नलिकाओं से बनी होती है। एक नलिका है अग्नाशय वाहिनी। क्या होती है? अग्नाशय वाहिनी, जो अग्नाशय से आई होती है। और दूसरी नलिका का नाम क्या है? मूल पित्तवाहिनी, यानी इसको इंग्लिश में बोले तो कमल बाइल डक्ट, और अग्नाशय वाहिनी को इंग्लिश में बोले तो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो होते हैं, क्या समझे? यानी ग्रहणी के बीचों बीच में एक छिद्र होता है, जो उस छिद्र से एक नली निकली होती है। वह नली जो है 2 अलग अलग नलिकाओं से मिलने से बनी होती है। एक नली का नाम है अग्नाशय वाहिनी और दूसरा नली का नाम है, पहला नाम क्या है? अग्नाशय वाहिनी और दूसरा का नाम क्या है? मूल पित्तवाहिनी। मूल पित्तवाहिनी, समझ गए? यानी 2 ये नलिकाओं से मिलने से ये नली बनी होती है। ये नली बनी होती है। बात समझ में आई? अब देखिए, छोटी आंत का दूसरा भाग जेजुनम है। क्या है? जेजुनम। मैंने बताया पहले ही कि छोटी आंत का 3 भाग होता है। पहला भाग का नाम मैंने बताया, यानी ग्रहणी, यानी उसका नाम है इंग्लिश में डुओडेनम, और दूसरा नाम है जेजुनम। क्या नाम है? जेजुनम, जो छोटी आंत का मध्य भाग है। बात समझ में आ गई?
देखिए छोटी आंत का तीसरा भाग जो है इलियम है, जिसमें भोजन का पाचन पूर्ण होता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण विलाई यानी विली द्वारा होता है। ये क्या होती है, यानी छोटी आंत के इलियम के आंतरिक दीवार में अंगुली जैसी उभार निकली होती है, जिसमें रक्त भरे होते हैं और जो भोजन पच जाते हैं, जो जरूरी पदार्थ होते हैं उसमें अवशोषण हो जाते हैं और रक्त में मिलकर पूरे बॉडी में परिसंचरित हो जाता है यानी फैल जाता है। तो समझ में आई, यानी इलियम जो है छोटी आंत का तीसरा भाग है। इसमें भोजन का पाचन पूर्ण होता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण विलाई द्वारा होता है और पूरे बॉडी में इसका परिसंचरण हो जाता है। चलिए, छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए निम्नलिखित रस स्रावित होते हैं, जो अलग अलग ग्लैंड के द्वारा होता है यानी ग्रंथि के द्वारा होता है। देखिए पीत रस जो होता है, बाइल जूस, जो यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि छोटी आंत के पहला भाग जो ग्रहणी है, उसके बीचों बीच से एक नली निकली होती है, जो दो नलिकाओं के मिलने से बनी होती है। दो नलिकाओं के मिलने से बनी होती है, जो एक अग्नाशयी वाहिनी कहलाती है और दूसरा क्या होती है, दूसरा पित्तवाहिनी कहलाती है। बात समझ में? तो एक अग्नाशय से आई होती है नली और एक जो होती है पित्ताशय से आई होती है। मैं सब बताऊंगा। लीवर की जो कोशिकाएं होती है पित्त रस बनाने का काम करती है, उससे नली निकलकर एक पित्ताशय यानी पित्त की थैली होती है जिसमें पित्त रस जमा होते हैं और उससे एक नली निकलकर किस में आती है, छोटी आंत के ग्रहणी में आती है। बात समझ में आई? अब देखिए मैंने बताया क्या, पित्त रस यकृत से स्रावित होता है और अग्नाशयी रस अग्नाशय से स्रावित होता है। पीले रंग का ग्रंथि है, मैं बताऊंगा बाद में। आंत रस जो यानी छोटी आंत की दीवार में ही छोटी छोटी ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, उससे यानी आंत रस यानी सक्कस एंटेरिकस स्रावित होता है। बात समझ में आ गई?